फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं एमएस वर्ड की विंडो के इंटरफेस के बारे में। तो एमएस वर्ड की विंडो का जो इंटरफेस होता है उसमें चीज़ों के क्या नाम होते हैं, कहाँ पर क्या दिया होता है और उसे क्या कहते हैं, वो सब सीखने वाले हैं आज की इस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो खुल के आएगी। इस तरह से आपको विंडो दिखाई देगी और विंडो में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार दी हुई है। क्विक एक्सेस टूल बार को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में से आप चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे हम ओपन ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए ओपन यहाँ पे ऐड हो गया। अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और इसके साइड में यहाँ पर दी हुई है टाइटल बार। जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट का नेम देते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो अभी हमने कोई नेम नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको डॉक्यूमेंट 1। और इसके राइट साइड में ये दिया हुआ है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में यहाँ पर 3 बटन्स दिए हुए हैं। पहला बटन है यहाँ पर मिनिमाइज़ का, फिर मैक्सिमाइज़ और फिर कट का बटन दिया हुआ है। अगर हम अपनी इस विंडो को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ के बटन पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्राम है या फिर एमएस वर्ड की जो विंडो है वो हमारी टास्क बार में स्टोर हुए हैं। अब हम इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। और इसी तरह से हम इसको इस तरह से स्टोर रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो जब हम मैक्सिमाइज़ के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी विंडो जो है कुछ इस तरह से छोटी हो जाएगी। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। और साइड में यहाँ पे दिया हुआ है कट का बटन। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एमएस वर्ड की जो विंडो है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे ये साइड में दिया हुआ है ब्लू कलर का फाइल टैब। और फाइल टैब पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जाते हैं। जैसे प्रिंट है, न्यू है, रिसेंट है, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शंस, एग्जिट। तो आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज। और यहाँ पर कुछ इन्फो भी दी हुई है एमएस वर्ड के बारे में। तो हम यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं सीखने वाले हैं। तो हम अब इस टैब पे दोबारा क्लिक करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम टैब जो है वो एक्टिव रहता है। और होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सारे हमारे टैब्स हैं। तो यहाँ पर ये टैब्स दिए हुए हैं। और साइड में आपको एक और टैब दिख रहा होगा फॉक्सिट रीडर पीडीएफ। फॉक्सिट रीडर पीडीएफ हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, उसकी वजह से ये टैब शो हो रहा है यहाँ पर। अब हम सीखते हैं कि किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और कई सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम होम टैब से शुरू करते हैं। तो होम टैब पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड ये ग्रुप का नाम है और इस ग्रुप में ऑप्शंस दिए हैं कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट। तो इस तरह से एक रिबन में कई सारे ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं ये एक रिबन है और इस रिबन में कई सारे ग्रुप्स हैं। जैसे पहला ग्रुप यहाँ पे दिया है क्लिपबोर्ड ग्रुप और इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। दूसरा ग्रुप यहाँ पे दिया है फॉन्ट ग्रुप, इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पे देखिए आगे पैराग्राफ ग्रुप दिया है, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। और फिर आगे आते हैं स्टाइल्स ग्रुप दिया हुआ है ये, इसमें कई सारे स्टाइल्स दी हुई हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप दिया हुआ है।
तो इस तरह से हम किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो उस टैब का रिबन शो होता है और रिबन में कई सारे ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करके देखते हैं, तो जैसे ही इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक रिबन आ जाती है। ये देखिए पूरी की पूरी रिबन हमें दिख रही है। अब इसमें जैसे पहला ग्रुप जो दिया है पेजेस, दूसरा ग्रुप दिया है टेबल्स, तीसरा ग्रुप दिया है इलस्ट्रेशंस। इसी तरह से एक रिबन में कई सारे ग्रुप्स होते हैं और एक ग्रुप में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अब अगर हम जैसे इस रिबन को नहीं देखना चाहते हैं तो इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर छोटा सा आइकन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी रिबन हाइड हो जाएगी। अगर आप इसे शो कराना चाहते हैं तो फिर से आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी रिबन ये शो होने लगेगी। तो आप किसी भी टैब की रिबन को शो भी करा सकते हैं और हाइड भी करा सकते हैं। आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है, शो कराने के लिए एक बार क्लिक करना है और फिर हाइड कराने के लिए एक बार क्लिक करना है। तो इस तरह से आप शो भी करा सकते हैं और हाइड भी करा सकते हैं। अगर हाइड है तो आप शो करा सकते हैं, अगर शो हो रही है तो आप हाइड करा सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे ऊपर ये रूलर दिया है, ये टॉप में रूलर दिया है और ये साइड में रूलर दिया है और इधर राइट साइड में ये स्क्रॉल बार दी हुई है। स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके हम अपने पेज पर विजिट कर सकते हैं और ये हमारा पेज है। और सबसे नीचे यहाँ पर दी हुई है स्टेटस बार। यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने पेजेस हैं और किस पेज पर हम वर्क कर रहे हैं। और साइड में यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड्स, तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि कितने वर्ड्स हम टाइप कर चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और लैंग्वेज ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है जो भी आपने पहले से सेट कर रखी होगी। फिर यहाँ पर राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट व्यूज़ दिए हुए हैं और राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जूम पैनल। तो जूम पैनल का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स का जो व्यू है वो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैं जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करने पर ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो छोटा हो रहा है और जूम इन करेंगे तो ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के व्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, very thank you to watch this video. Please subscribe our channel for more videos.